नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। करहल के बेटे ने किया नाम रोशन। CBSE में 99.2% अंक पाकर देश में पाया तीसरा स्थान। गणमान्य नागरिकों ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं। कस्बा निवासी डॉक्टर JP यादव के पुत्र धैर्य सरित ने CBSE बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। CBSE बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में धैर्य सरित ने देश की टॉप 10 सूची में 99.2% अंक प्राप्त किए हैं। संत विवेकानंद ग्रुप ऑफ स्कूल के छात्र रहे धैर्य सरित की बेमिसाल उपलब्धि पर प्रबंध निदेशक डॉक्टर JP यादव, प्रबंधक सरिता यादव ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। कस्बे के गणमान्य नागरिकों में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, पूर्व विधायक अनिल यादव, पूर्व MLC अरविंद प्रताप यादव, बबलू मियां, चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम आदि लोगों ने छात्र धैर्य सरित द्वारा अच्छे अंक लाने पर बधाई एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बताते चले कि कस्बा निवासी डॉक्टर JP यादव के पुत्र धैर्य सरित उत्तराखंड देहरादून स्थित एशियन कॉलेज में हाई स्कूल CBSE बोर्ड के छात्र हैं, जिन्होंने 99.2% अंक प्राप्त कर देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। डॉक्टर JP यादव वर्तमान में शिक्षक हैं, संत विवेकानंद ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंध निदेशक भी हैं। आपको बताते चले कि धैर्य सरित ने संत विवेकानंद स्कूल में नर्सरी से कक्षा 8 तक शिक्षा ग्रहण की। इस समय मौजूद है जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में, और जिस तरीके से बात करें CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया, जिसमें करहल का ही छात्र है धैर्य सरित, उसने देश में 99.2 अंक लाकर हाई स्कूल में स्थान प्राप्त किया है। और अच्छे अंक लाने से निश्चित तौर पर माता पिता के साथ जो गणमान्य नागरिक होते हैं वो बधाई देते हैं। और जिस तरीके से हम बात करें, हम इस समय मौजूद हैं धैर्य सरित के फादर जो डॉक्टर JP यादव संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंध निदेशक हैं और स्वयं में एक शिक्षक हैं। निश्चित तौर पर शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जानते हैं किस तरीके से बच्चे ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करी और नाम करा है जाकर देहरादून तक। बात करते हैं सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपके बेटे ने जो 9.2 अंक लाकर CBSE बोर्ड में प्राप्त कराया? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। और एक पिता के लिए अपने बच्चे की उपलब्धियाँ होती हैं। जब कभी शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में बच्चा कहीं नाम करता है, तो इससे बड़ा कोई धन संपत्ति माता पिता की नहीं होती। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे ने 99.2% नंबर प्राप्त करके CBSE बोर्ड में पूरे देश में एक सम्मानजनक स्थान पाया है, नाम कमाया है। अच्छा, जिस तरीके से बात करें उसकी शिक्षा की बात करें तो कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कहाँ से प्राप्त की थी? ये हमारे बच्चे ने नर्सरी से 8 तक संत विवेकानंद सेंट BPS में पढ़े। 5th क्लास 6, 7, 8 हमारे संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया। कक्षा 8 तक की जो बुनियादी शिक्षा होती है उसे हमारे कॉलेज से प्राप्त हुई है। यहीं से संस्कार और जो उनकी नींव मजबूत हुई है वो यहीं से हुई है। इसके बाद 9th और 10th में द एशियन कॉलेज देहरादून से ये शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, बात करें जिस तरीके से नाम जो है धैर्य सरित, जिस तरीके से माँ का नाम जी शर्ता है जी, और आगे आपने धैर्य लगा दिया, निश्चित तौर पर इसके क्या मायने हैं? ये हमने ही व्यक्तिगत रूप से अपना नाम रखा है बच्चे का। और इसके पीछे यह है कि बड़े बेटे में और छोटे बेटे में 10 साल का अंतर है। और इसके अलावा शुरुआती दौर में काफ़ी स्थितियाँ ठीक नहीं रही हैं। तो मैं मानता हूँ कि इनकी माँ जो हमारी धर्मपत्नी है, उनके धैर्य का ही ये प्रतिफल है। तो मैंने धैर्य के साथ माँ के नाम सरता है, सरता से सरित लगा करके ये नाम रखा है। देखिए, इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं धैर्य सरित की माँ, जो संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की
प्रबंधक हैं और निश्चित तौर पर वो दो स्कूल देखती हैं, दोनों ही विद्यालय की प्रबंधक हैं। और साथ में इनका जो पुत्र है धैर्य सरित, उसने जो CBSE बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में 99.2 अंक लाकर निश्चित तौर पर देश में नाम रोशन किया है। स्वागत है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आपके अंक लाए? मैं बहुत खुश हूँ और मैं उसकी जो धैर्य उसका नाम है, आप पूछ रहे थे धैर्य क्यों आपने नाम रखा, तो उसके अंदर आज इस समय सारे गुण मौजूद हैं। आदर सम्मान बड़ों का, और लगनशील तो वो है ही, धैर्यवान भी है। आज तक किसी मुद्दे में उसने मुझे जवाब नहीं दिया। बड़ों का सम्मान करना, ये सब गुण उसमें विद्यमान है जो आज छात्र में होने चाहिए। और सारे नियमों का पालन करते हुए उसने देश का नाम रोशन किया। मैं बहुत खुश हूँ ऐसे बेटे के लिए। आप सभी को धन्यवाद। अच्छा, कैसा 2 वर्ष पहले यहाँ से पढ़ने गया था? जी, 2 वर्ष पहले यहाँ से देहरादून गया था। अच्छा, क्या मन में आपके रहा था जब भेज रहे थे बच्चे को देहरादून के लिए? जी सर। तो सही बात यह है कि हम लोग बड़े चिंतित थे और इनसे हम लोगों ने कहा भी था कि घर से कभी बाहर नहीं निकले हो, कैसे रह पाओगे, तुम रह नहीं पाओगे। तो उन्होंने जो है यहाँ घर पर रहते हुए सारे काम अपने आप को शुरू कर दिए और बार बार कहा मुझे पिताजी बाहर भेजो, मम्मी मुझे बाहर भेजो। तो हम लोग बार बार ये सोचते थे कैसे रह पाएँ, घर से कभी नहीं निकले। लेकिन 2 साल में देहरादून रहते हुए कभी भी किसी भी तरह से कोई हीन भावना या किसी तरह का कभी भी उन्होंने अपना मन मैला भी नहीं किया। इसलिए ये मेरा बच्चा वास्तव में धैर्यवान है और इसीलिए इसका नाम जैसा नाम है वैसा कर भी रहा है। निश्चित तौर पर धैर्य जो सरित हैं, उन्होंने अपने जनपद के साथ शहर का भी नाम रोशन किया और माँ बाप का भी नाम रोशन किया। और जो अभिभावक हैं और उनको जो अभिभावक जो यहाँ पर जो पढ़ाया उन्होंने, उनका भी नाम रोशन किया और उन्होंने सबने बधाई दी। निश्चित तौर पर कहा जाए धैर्यवान व्यक्ति आगे बढ़ता है और ऊंचाइयों को छूता है। जिस तरीके से बात करें तो सर की बात करें तो सर भी हमारे स्वयं में सर रहे हैं और हमको स्वयं इनके सानिध्य में पढ़े हैं। और निश्चित तौर पर सर भी एक बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और बात करें सर, क्या कहेंगे? जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस उपलब्धि का अगर श्रेय किसी को है तो हमारे संत विवेकानंद स्कूल के सारे स्टाफ, हमारे बहुत सारे मिलने जुलने वाले लोग जिन्होंने समय समय पर गाइडेंस दिया, और हम माता पिता ने भी रोल अदा किया है जो एक बच्चे के साथ करना चाहिए। इससे मैं एक संदेश सारे अभिभावकों को भी देना चाहता हूँ कि बच्चे को नियमित रूप से देखें। बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या किया है, बच्चों को जेब में पैसा खर्च के लिए आप कितना दे रहे हैं, बच्चे को फ़ोन फ्री दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये अगर आप बच्चे को फ़ोन फ्री करेंगे, बच्चे को मनचाहा पैसा देंगे तो बच्चे ठीक से काम नहीं करते हैं। शुरुआती व्यवस्था अगर अच्छी रहे और घर में बच्चे ठीक से रहें, उनका ध्यान रखें माता पिता, तो निश्चित रूप से बच्चे सफल होते हैं। वही हमारे बच्चे के साथ भी है। अच्छा, जिस तरीके से बात करें, छोटा सा 10 सेकंड और लेंगे आपके हम। जी। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है, तो छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो इस पर अपने कॉलेज में पूरे ग्रुप के सारे 4 स्कूल हमारे ग्रुप के हैं, चारों स्कूलों में अलग अलग से मैं काउंसलिंग करता हूँ। फ़ोन, वैसे तो फ़ोन अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फ़ोन अनचाही चीज़ों को परोसता है। ज़रा भी आपने कुछ भी टच किया तो वही चीज़ें आने लगती हैं। फेसबुक, हमारा इंस्टा, सब इतना सेंसिटिव है कि वही देता है, जो चीज़ें बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बच्चों को निश्चित रूप से फ़ोन से दूर रखना चाहिए, और फ़ोन अगर देते हैं तो माता पिता, भाई बहन, बड़े जो भी हैं, अपने पास बैठाकर बच्चे को फ़ोन दें। उसमें से अच्छे जो भी वीडियोज़ हैं, शैक्षिक वीडियोज़ हैं, उनको दिखवाएं और नज़र रखें, तो फ़ोन भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। सर, बहुत बहुत हमारी तरफ से बच्चे के लिए शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका
जिन हमारे चाहने वालों ने, परिचितों ने हमें संदेश भेजे हैं, शुभकामना संदेश भेजे हैं, उनके लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद और आभार भी। देखिए, ये थे सर जो कह रहे थे, निश्चित तौर पर आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे और फ़ोन से उचित दूरी बनाएंगे तो सफलता हासिल होगी। नमस्कार, मैं साइमुल हसन खरल से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।